अगर इतना ही लाड टपक रहा है ना बेटी का तो घर ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। और कसम खाकर कहती हूँ, मेरा बेटा पलटकर आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं। अगर इतना ही लाड टपक रहा है ना बेटी का तो घर ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। मेरा बेटा पलटकर आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं। हर बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी अपनी जिंदगी में दुनिया का तमाम सुख, तमाम नेमतें पाए। मगर इल्मा बेटी, दुनिया का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा इत्मीनान जानती हो क्या है? इंसान की खुददारी, उसकी इज्जत नफ्स का एहसास, उसका वकार से उठा हुआ सर। मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, मगर जहां इज्जत का सवाल पैदा हो जाए वहां मोहब्बत से हाथ उठा लिया करते। आपकी इज्जत और वकार से बढ़कर मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। बाबा, क्या हुआ बाबा को? दीदी जी, मैं टैक्सी वाला हूँ, अचानक बेहोश हो गए बाबा जी। कहाँ गए थे बाबा? चाचा, आप अपने साथ ठीक नहीं कर रहे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें और अपना पूरा चेकअप कराएं, प्लीज। रामेश बाबा, ये हॉस्पिटल वाले बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं इंसान के। हॉस्पिटल जाने का मतलब है वहां कमरा तैयार मिलेगा, और यहां मैं अपने घर में अपनी छत के नीचे। रमेश भाई, पापा बिल्कुल अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखते। आपको फोन करने से मना कर रहे थे ये, मैंने छुप के कॉल किया आपको। अभिया को भी फोन नहीं करने देते। इल्मा को परेशान न करना, उसको नई जिंदगी मुबारक हो। शादी के बाद अलग मसरूफियत हो जाती, तुझे तब पता चलेगा जब तू अपने घर जाएगी। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? आराम से। रामेश बाबा जी, आपसे एक इल्तिजा करनी है। बोलें चाचा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो नेहा के घर बसाने की जिम्मेदारी आपकी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी
कि मैं अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथों बिता करता, मगर जितनी मोहलत होती है बंदा उतना ही काम करता है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो ये जिम्मेदारी उसकी होती। रामेश बाबा, आप मेरे बेटे ही तो हैं। कुछ नहीं होगा आपको चचा, आप देखिएगा बहुत जल्दी आप नेहा के फर्ज से फारिग हो जाएंगे। मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? रामेश बाबा, इल्मा की खबर की ही रखिए। वो मेरी सबसे नाजुक और मासूम बेटी, उसे इस बात का एहसास न होने दीजिएगा कि वो जमाने की सर्दमोरी और तलखियों को बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में अकेली रह गई है। ये खबर की सकी, मेरी इल्मा की खबर की, मेरी इल्मा की खबर की, मेरी इल्मा की खबर। आई एम रियली सॉरी इल्मा। मैं जानता हूं अम्मी ने जो किया उन्हें नहीं करना चाहिए था। वाकई सरपा, आपको लगता है आपके चंद अल्फाज काफ़ी हैं उन जख्मों के मदावे के लिए जो आपने मेरे इज्जत नफ्स और मेरे बाबा के वक़ार पे लगाए? मैंने आज तक आपसे अपने इंसाफ या अपनी तरफदारी का मुतालबा नहीं किया, लेकिन यहाँ बात मेरे जज्बात की नहीं बल्कि मेरे बाबा के शीशे जैसे एहसास की, जिसे आपकी अम्मी ने चकनाचूर कर दिया। इल्मा, मैं समझता हूं कि अम्मी ने जो कुछ भी किया उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा होगा, वकार अंकल को भी बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन तुम खुद ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं? वो माँ है मेरी। सिर्फ आप इंसान की जिंदगी में कई रिश्ते